घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयाय विन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। भवन् भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। पहले अध्याय में अर्जुन और कृष्ण का के बीच संवाद है। मैम कैसे बताना है? पूरे पूरे में क्या है ये बताना है? सिर्फ ये बताना है कि पहले अध्याय में हमने क्या देखा था, किस तरह के हालात थे। जैसे धृतराष्ट्र को संजय सब युद्ध का हाल बता रहे हैं। यहाँ से शुरू करते हैं ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जी। तो पहला पहला जो सूत्र है वो संजय ने कहा है। तो पहले में संजय बताते हैं कि पूछते हैं धृतराष्ट्र जी कि क्या हो रहा है। तब संजय बताते हैं कि युद्ध की शुरुआत होती है कैसे, किस तरीके से पहले जो है दुर्योधन अपनी पूरी प्लानिंग बताता है और अर्जुन की भी प्लानिंग देखता है कि कौन कौन लोग हैं, भीम कितना शक्तिशाली है इनमें, और ये सब बताते हैं। फिर जो है अर्जुन थोड़ा सा कांप जाता है ये सब देख के कि मेरे ही घर वाले जो है सामने, मेरे जो ताऊ चाचा हैं ये सब मेरे सामने, जिन जो मेरे गुरु हैं वो सब मेरे सामने ही खड़े हैं, उनसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तब जो है कृष्ण जी आगे समझाते हैं जो कि दूसरे अध्याय है। दूसरे अध्याय में, हाँ जी। लेकिन इसमें जो पहला श्लोक है वो कौन कहता है? पहला श्लोक धृतराष्ट्र जी हाँ, कहते हैं। बिल्कुल धृतराष्ट्र जी कहते हैं पहला श्लोक। बिल्कुल राइट है। अब दूसरे अध्याय को इन शॉर्ट क्या क्या बताया गया है दूसरे अध्याय में? कौन बताएगा? रंजना जी। अंजू जी। मनीषा हुड्डा जी। लगता है मेरी मैम मैं आवाज। बताऊं? जी भावना जी, प्लीज। हाँ जी। मैम मेरे को थोड़ा सा ही पता है, वो मैं बताती थी। इसमें सेकंड में सांख्य योग इसको बोलते हैं। इसके अंदर आत्मा का स्वरूप मेनली बताया गया है। आत्मा का स्वरूप बताया गया है, कर्म करने की हाँ निष्ठा जी। बताई गई है, इस और तरीके से। इसमें हाँ जी, योग की परिभाषा भी इसी अध्याय में मिलती है। हाँ, दो तो परिभाषा। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है दूसरा अध्याय, और तीसरा अध्याय भी आपका है, इम्पोर्टेंट है। तो इसको आज हम करेंगे। कर्म योग और ज्ञान योग का भेद यहाँ पर जानेंगे हम तीसरे अध्याय में। हम्म, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का जो उपदेश था वो सारे मनुष्यों के ऊपर, इसका एक जीवन के ऊपर उपदेश है कि मनुष्य को किस तरह का जीवन जीना चाहिए। तो वो जो उपदेश है, जो वाकई में उपदेश है, उससे पहले तो क्या है कि अर्जुन घबराया हुआ है, कृष्ण जी उसको जो है ना कुछ कहते हैं, वो अर्जुन से कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो इस तरीके का है। लेकिन जब कृष्ण जी उसको समझाना शुरू करते हैं, तो वो कहाँ से समझाना शुरू करते हैं? 11 सूत्र श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक, जो सांख्य का एक वो उनको एग्जाम्पल देते हैं, सांख्य को समझाते हैं कि किस तरीके से हमारा शरीर और शरीरी का संबंध होता है, शरीर शरीरी एक दूसरे से किस तरह से भिन्न होते हैं, अनित्य कौन सा होता है, असत कौन सा होता है, नाशवान कौन सा होता है, सर्वव्यापी कौन सा होता है। तो इस तरीके से वो उसको धीरे धीरे करके समझाते हैं। ठीक है। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, मेनली क्या है ना कि इन 3 योग बताए हैं इन्होंने। तो उन योगों में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। विवेक, क्योंकि विवेक जिसको पता होगा वही इन चीजों में फर्क कर पाता है। ठीक है। तो यहां पर जो कहते हैं ना कि सारे में भगवान ने क्या है, एक बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि बुद्धि में बुद्धि
एक होती है बुद्धि, किसी की अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, लेकिन बुद्धि के अंदर जब विवेक जागृत होता है, विवेक जब पैदा होता है, तो उस विवेक से ही इन सब चीजों का ज्ञान होता है। जैसे प्रकृति और पुरुष है, ये अनादि है, इसका ज्ञान कौन करेगा? ये विवेक करेगा, बुद्धि नहीं करती है। बुद्धि के अंदर तो सारी चीजें आ जाएंगी, भाई इसकी बुद्धि इतनी है ना। वो नेगेटिव भी चलती है बुद्धि और पॉजिटिव भी चलती है, यानी कि बुद्धि का काम सिर्फ चलना है। लेकिन जब उसमें विवेक ज्ञान आता है, उसमें पैदा होता है, तब हमें चीजों की पहचान होती है। ठीक है। अब जैसे वैसे तो पशु पक्षियों को भी बुद्धि होती है, उनको अपने खाने पीने की चीजें पता होती है कि मेरे को ये खाना है, ये पीना है। बाकी चीजों में वो पत्थर थोड़ी खाते हैं, है ना। उनको पता होता है कि उनका चारा कौन सा है। सर्दी गर्मी का भी एहसास होता है। ये तो वृक्षों को भी होता है। जो बेलें होती हैं उनको भी सर्दी लग जाती है तो सिकुड़ जाती हैं, तो उनको भी होता है। लेकिन मनुष्यों को विशेष रूप से इसका विवेक रहता है फिर। ठीक है, इसीलिए मनुष्य का जीवन कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा उत्तम माना गया है। ठीक है, बुद्धि और विवेक में अंतर भी बताया है फिर। ओके, आगे जब हम स्टार्ट करते हैं इसको, जैसे पहले अध्याय में इन्होंने कहा था, क्या कहा था पहले अध्याय में? कि अर्जुन ने कहा था कि मेरे मन में युद्ध नहीं करने हैं, मुझे युद्ध नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद युद्ध को मैं करूंगा तो अपने कुल को ही खत्म करूंगा, कुल को खत्म करके मैं अपना हित इसमें नहीं देखता हूं। ये चीज वो कहते हैं। फिर कहते हैं कि ये जो है ना, ये जो पाप अगर मैं करता हूं, तो इससे अच्छा तो मैं भिक्षा का खाना, भिक्षा ले करके खाना ज्यादा अच्छा समझता हूँ, युद्ध करना नहीं। ये सब चीजें उन्होंने कही थी। लेकिन उसके बाद भगवान ने क्या कहा? उत्तिष्ठ परंतप, यानी कि उठ और निर्णय सुना दिया अपना। और उसके बाद जब निर्णय सुना दिया, उसके बाद भी अर्जुन जो है वो माने नहीं, उसने फिर कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ये कह करके वो रथ के बीच में बैठ गए थे। ठीक है, तो अब चीज क्या होती है कि ये एक नियम होता है कि जब आग्रह करता है ना कोई भी, तो जब आग्रह करता है तो इसका मतलब है कि जो वक्ता है, श्रोता है ना, वक्ता की बात को कह देता है। जैसे उत्तिष्ठ परंतप इन्होंने बोल दिया कृष्ण जी ने, लेकिन अर्जुन उसका आशय ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि उसके मन में पहले से ही आग्रह था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरे सारे चाचा ताऊ इसमें मारे जाएंगे, तो उनको मार करके तो मैं नर्क ही भोगूंगा, और इससे तो अच्छा मैं सब कुछ उनको दे दूं और मैं भीख मांग करके खा लूं। तो ये चीज करके उसको अभी भी अच्छी तरह से समझ नहीं आया। तो इसी चीज को फिर आगे जो है ना, वो भगवान श्री कृष्ण अलग अलग आशयों से उनको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अर्जुन के जो भगवान जब अलग अलग प्रकार से उनको समझाते हैं, तब वो मिले जुले हुए वचन वो बोलते हैं कि आप जो है ना, कभी तो कहते हो ये कर और कभी कहते हो वो कर। इसीलिए भगवान का क्या अभिप्राय है, वो कौन सा मेरे लिए कल्याण का साधन बताते हैं, तो इसका खुलासा करने के लिए फिर आगे ये वाले श्लोक बोले गए हैं। ठीक है, तो अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था, तो उपर्युक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय ठीक से वो समझ नहीं सके। इसका खुलासा करने के लिए अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में भगवान से अब प्रश्न करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या करते हैं, इस श्लोक को कौन पढ़ेगा? हाँ जी, संजीत जी। प्रणाम। जी प्रणाम। ध्यायसि अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मतः बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। इसके साथ साथ ही दूसरा अंजू जी आप भी पढ़ेंगे जरा, सेकंड वाला। अंजू जी। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोह्यसि इव मे तत् एकं वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम् आपनुयाम्। हाँ, गड़बड़ा हो गया है तुम्हारा, मतलब आप लोगों का बहुत अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करते हो। इसको बार बार सुनिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी क्या है, जायसी
क्या कह रहा है? जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धिर जनार्दन। तो इन्होंने क्या कहा अर्जुन ने? जनार्दन। जनार्दन मतलब अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, यानी कि हे केशव, केशव यानी कि कृष्ण को, ठीक है। यदि आप निष्काम कर्म के मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन इनका यही है कि अगर आप निष्काम मार्ग एक तो तरफ तो कह रहे हो कि निष्काम कर्म कर, और उसके बाद फिर आप मेरे को युद्ध की तरफ भी धकेल रहे हो। युद्ध तो निष्काम क्या है? मैं अपना घोर पाप ही कमाऊंगा इसमें, तो इसमें आप मुझे क्यों कर रहे हो? यानी कि जाय से चेत कर्मणस्य, चेत कर्मणस्ते, तो यानी कि हे जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, जाय से चेत कर्मणः, यानी कि अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि को, और मता मतलब मानते हैं, और बुद्धि को ये, ठीक है, और ते का मतलब आप, और इस तरीके से क्या कह रहे हैं कि अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि तत् किम कर्मणि घोरे, तब फिर केशव मुझे घोर कर्म में, किम कर्मणि क्यों घोर कर्म में मुझे नियोजसी केशव क्यों लगाते हैं, हे केशव, ठीक है ना। तो केशव का नाम इन्होंने 2 बार लिया है, एक तो जनार्दन और एक कृष्ण का नाम 2 बार लिया है इन्होंने दोनों सूत्रों में। तो आपका ये क्या हो गया इसका सबका मीनिंग मिला करके, कि मनुष्य का जो होता है ना, अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है कि वो प्रश्न करता है कि भाई उत्तर के रूप में फिर उसको वक्ता से अपनी बात कहलवाता है, वो अपने सिद्धांत को सिद्ध करना चाहता है। तो इसीलिए उसने कहा कि अगर पहले आपने ये कहा था, अब आप ये कह रहे हो, तो जब बुद्धि श्रेष्ठ होती है कर्म से, तो फिर आप मेरे को इस कार्य में क्यों लगा रहे हो, इस भयंकर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? भयंकर कर्म मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा लोगों की हत्या हो जाएगी, इसीलिए आप मुझे इसमें मत लगाइए। अब नेक्स्ट में जो कह रहा है कि व्यामी श्रेवेण वाक्येन, व्यामी श्रेण मतलब जो आपके मिले जुले हुए जो वाक्य हैं, कभी आप ये कहते हो कभी वो कहते हो, ठीक है। तो कर्म कुरु कुर्माणी, यानी कि जो कि आप कहते हो कि ज्ञान का आश्रय लो तो बुद्धो शरणम कहते हो, और फिर कर्म कहते हो तो आप कुरु कर्माणी कहते हो। तो इस तरीके से आपने 2-3 चीजें मुझे बोल दी, तो मिली जुली चीजें बोल दी आपने। इन वचनों से जो है ना मेरी बुद्धि जो है, वाकई इन वचनों से मेरी बुद्धि मोहवसीन, यानी कि वो मोहवसीन यानी कि मोहित होती जाती है, यानी कि वो बुद्धि मेरी मोह में हो गई, यानी कि बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रही है। मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे को कर्म करना चाहिए या मुझे ज्ञान की शरण में आना चाहिए। हाँ जी गेडाम जी, बिल्कुल कंफ्यूज माइंड हो गया है वो। तो यहाँ पर जो ईव पद आया है तो उसके जैसी हो गई, यानी कि मोह यसीव ईव, यहाँ पर ईव है ना, तो ये उसके जैसी हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही चीज कह रहे हैं, तद एकम वद निश्चय, यानी कि एक ही चीज आप निश्चय करके कह दो ना कि मुझे ये करना है, ये न श्रेयो अहम आप आपन्यू याम, तो यही चीज मेरे लिए अच्छी है। आप एक ही चीज मुझे निश्चय करके बता दो कि ये चीज मेरे लिए श्रेयकर है, यही चीज मैं कर पाऊं। आप मुझे कभी कर्म में घसीटते हो, कभी आप कहते हो मुझे ज्ञान का साथ देना चाहिए। क्लियर है दोनों में? तो क्या कह रहे हैं कि जब तक यस संसार मैम। हाँ, संसार की सत्ता मानते हैं तो देखो तब तक हमें क्या करना है, तब तक हमें कर्म करने हैं, ठीक है। तब तक कर्म क्या करते हैं, कर्म या तो सौम्य दिखता है या घोर दिखता है। कर्म दोनों प्रकार के होते हैं ना भाई, या तो घोर कर्म हो गए यानी कि पाप कर्म और इस टाइप के बहुत ज्यादा डेंस्ड हो गए, या फिर बहुत ही नरम हो गए, ठीक है। 2 तरह के कर्म होते हैं, घोर या सौम्य। तो कारण कि संसार जो है ना वो सत्ता मानने की, उसमें तो कर्म की तरफ दृष्टि रहती है। अगर संसार की सत्ता मानेंगे तो हमें कर्म करना ही पड़ता है। और दूसरा जो है कर्तव्य की तरफ अगर हम दृष्टि रखेंगे तो कर्म हमें ना तो घोर दिखेगा और ना ही क्या दिखेगा,
सौम्य दिखेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम कर्तव्य समझेंगे उसको। अब जैसे उसको युद्ध करना कर्तव्य बन जाता है धर्म की रक्षा के लिए, तो फिर उसमें घोर क्या और सौम्य क्या, उसका तो कर्तव्य है, और कर्तव्य क्या होता है, निष्काम होता है। ठीक है, यहां पर ये चीज ये कहना चाह रहे हैं पहले और दूसरे श्लोक में। अब आगे के 3 श्लोक जो तीसरा, चौथा और पांचवा रहेगा, उन श्लोकों में भगवान अर्जुन के व्यामी श्रेवेण वाक्यन, यानी कि जो पहले एक आया था ना ये वाला, ये यहाँ पर दूसरे श्लोक में जो था, उस वाक्य के यानी कि उन पदों का फिर भगवान ही उत्तर देते हैं। अब उन्होंने कहा ना कि आप मिले जुले वाले शब्द क्यों कहते हो, कभी कर्म कर, कभी ज्ञान कर, ऐसे ऐसे। तो एक चीज आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। अब भगवान क्या कहते हैं आगे, बताएं भाई संगीता जी। श्रीभगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। वेरी नाइस, बहुत सुंदर संगीता जी। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यो लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, द्विविधा निष्ठा, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। द्विविधा निष्ठा यानी कि 2 प्रकार की निष्ठा इस लोक में, लोके अस्मिन, इस लोक में पाई जाती है। ठीक है, और पुरा प्रोक्ता मया अनग, पुरा प्रोक्ता मतलब, पुरा मतलब होता है पहले, पहले का मतलब यहाँ पर आपका जस्ट पहले से भी होता है और पुराने समय से भी होता है। यानी कि जो पुराने यानी कि पहले जो कही गई है जो चीजें, उनमें से ये जो निष्ठाएं हैं 2 प्रकार की, कहती हैं कि मेरे द्वारा, मया, मया मतलब मेरे द्वारा कही गई है। ठीक है, हे निष्पाप अर्जुन, अनग, अनग मतलब पाप वाला होता है, अनग हो गया तो वो निष्पाप हो गया। तो हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में जो 2 प्रकार की निष्ठा है वो मेरे द्वारा पहले कही गई है। ठीक है, ज्ञान योगेन, ज्ञान योगेन मतलब ज्ञान योग से, सांख्या नाम मतलब ज्ञानियों की जो निष्ठा होती है वो सांख्य, सांख्य मतलब जो तत्व ज्ञानी होते हैं उसको बोलते हैं, और कर्म योगेन और कर्म योग से, और योगी नाम, योगी नाम मतलब योगियों की निष्ठा। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जो ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग है यानी कि सांख्य योग है, और योगियों के लिए जो निष्काम कर्म योग है वो है। ठीक है, ये वाली इन्होंने कही है 2 प्रकार की निष्ठा। सांख्य योग किसके लिए है, ज्ञान योग के लिए, योगियों के लिए है वो निष्काम कर्म मार्ग है, जो कि भक्ति योग के अंतर भी ये बता रहे हैं। वैसे ये निष्काम कर्म में आ ही रहा है, क्योंकि जो भी भक्ति योग होता है ना, तो वो भी तो कर्म ऐसे ही करते हैं, भगवान को अर्पित करके करते हैं ना, तो निष्काम कर्म ही हो गए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 2 प्रकार की निष्ठा जो बताई है, इसको एक बार ठीक से देख लेते हैं कि 2 प्रकार की निष्ठा क्या है। देखिए, एक निष्ठा होती है सांख्य निष्ठा। सांख्य निष्ठा जैसे हम लोग सांख्य दर्शन में पढ़ते हैं ना, तत्व क्या क्या होते हैं, तत्व ज्ञान अगर हमें हो गया कि पुरुष और प्रकृति का ज्ञान हो गया, तो फिर उसको हम कहते हैं ज्ञान योग, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है इसका कि ये दुनिया की सृष्टि की रचना कैसे हुई है। और एक होता है योग निष्ठा, यही बताया ना यहाँ पर 2 प्रकार की निष्ठा, एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पर, ऊपर वाली लाइन में सिर्फ द्विविधा निष्ठा कहा है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो ये योग निष्ठा क्या है, ये है कर्म योग में आता है। जैसे लोक में 2 तरह की निष्ठाएं होगी, और उसमें क्या हो गया, जैसे कि एक होता है जैसे क्षर, क्षर क्या होता है, नाशवान संसार, क्षर जो मतलब नाश हो सकने वाली जो भी चीज होती है, नाशवान, है ना। और एक होता है अक्षर, जो कि क्या होता है, अविनाशी होता है। ठीक है, तो क्षर जो होता है और अक्षर जो होता है, क्षर में क्या होती है, सिद्धि असिद्धि, प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना। अगर ये वाली चीज में हम जी रहे हैं नाशवान में, तो इसमें हमारा सम भाव होना जरूरी है। ठीक है, तभी तो वो कर्मयोग होगा। ठीक है, कर्मयोग तभी होगा। और अक्षर में, अक्षर क्योंकि अक्षर नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, तो ये ज्ञान हो गया। तो क्षर और अक्षर जो होते हैं, दोनों से ही वो उत्तम पुरुष तो है ही अन्य, लेकिन जो परमात्मा नाम से कहा गया है
वो परमात्मा क्षर से तो अतीत है, क्योंकि क्षर जो है उससे तो अतीत है, उससे तो परे है वो परमात्मा। और अक्षर से क्या है, वो उत्तम है, अक्षर से ज्यादा बड़ा है परमात्मा को, हम इसीलिए ये बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात, एक जो द्विविध निष्ठा है उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछा भी जाए कि द्विविध निष्ठा क्या होती है, तो ये होती है द्विविध निष्ठा। ठीक है, जैसे कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण इसको क्या कहते हैं हम, लौकिक, लौकिक कहते हैं, क्योंकि लोक से जो रिलेटेड होती है वो लौकिक होती है। तो कर्म योग में आपका क्या आ गया, क्षर, और ज्ञान योग में आ गया आपका अक्षर। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है? मैम एक बार क्षर और अक्षर एक बार बता दीजिए। हाँ मानसी जी, क्षर क्या होता है, क्षर मतलब क्षीण होने वाला, यानी कि क्षर जो खत्म होने वाला लगा लो आप। ठीक है, जो कि नाशवान होता है, नाशवान होता है जो। और नाशवान क्या है, वो किस उसमें आता है, कर्म योग में आता है। जब हम कर्म करते हैं तो उसको कहते हैं नाशवान, क्षर की कैटेगरी में आता है वो। इसी में हमारा समभाव होना जरूरी है। अगर हम समभाव रखेंगे तो फिर हमें कर्मों की फल हमें प्राप्त नहीं होंगे। ठीक है, निष्काम कर्म हो गया। और ज्ञान योग के अंदर हमारा आता है अक्षर, क्योंकि अक्षर मतलब वो कभी भी ज्ञान हमारा खत्म नहीं होता, वो अविनाशी होता है। और उसमें दो प्रकार की ये निष्ठा हो गई ना, कि कर्म योग और ज्ञान योग। इसमें भी हमारा सांख्य निष्ठा जो है वो क्या हो गया, आपका ज्ञान योग हो गया, और योग निष्ठा हमारा कर्म योग हो गया। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा रिलेट करना है बस। और कर्मयोग बेसिकली क्या है, कि जैसे किसी का हमने बुरा नहीं चाहना, ना बुरा हम चाहें ना बुरा हम करें, तो उसको हम कर्मयोग कहते हैं, क्योंकि निष्काम कर्म कर रहे हैं ना, कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए मुझे कुछ भी नहीं करना। तो इसी सत्य को हमें स्वीकार करना है, तो फिर धीरे धीरे करके वो ज्ञान योग हो जाता है। कि ज्ञान योग यानी आपको ज्ञान हो गया है कि मेरा तो यहाँ इस दुनिया में कुछ नहीं है, मेरा शरीर भी अपना नहीं है, तत्व ज्ञानी हो गया फिर वो। ठीक है, इस तरीके से आपका ये होता है। ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगे योगी नाम। ज्ञान योग जो है वो सांख्य योगी होते हैं, सांख्य को जानने वाले होते हैं, और कर्म योगी जो होते हैं वो योगियों के होते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट, फोर्थ। कोई न्यू, मानसी जी। जी मैम। न कर्मणाम् अनारम्भात् निष्कर्म्यं पुरुष अश्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समाधिगच्छति। बहुत बढ़िया पढ़ने लगी हो मानसी जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। पता ही नहीं लग रहा है कि आपको संस्कृत, आप जैसे बोल रहे थे कि आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। चलिए, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्यम पुरुषः अश्नुते। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि जो कर्मों का आरंभ किए बिना न तो निष्कर्मता, ये निष्कर्मता, जैसे कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है, भाई कर्मों का आरंभ तो करना ही पड़ेगा, है ना, और न ही कर्मों के त्याग मात्र से, न च संन्यसनात् एव सिद्धिम सम अधिगच्छति, और न ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि ही प्राप्त होती है। तो क्या है कि मनुष्य न तो बिना कर्म के किए हुए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है, और न ही कर्मों का त्याग करने से सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो संन्यास और सिद्धि, यानी कि आप संन्यास भी नहीं ले सकते बिना कर्म किए हुए, और आपको सिद्धि भी नहीं मिल सकती। तो कहने का मतलब क्या है आगे, कि जैसे न कर्मणा वाला ये है, न कर्मणा अनारंभ, क्या कह रहे कि जैसे कर्म योग में कर्म करना जो है ना अत्यंत आवश्यक है,
कर्म योग में अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो योग कैसा, चाहे वो निष्काम कर्म ही करना हो, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। क्योंकि पानी का अगर हमने पीना है तो उसके लिए भी हमें हाथ पैर उठाने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, तो कर्म हो गया। कारण कि जो मतलब निष्काम भाव से जब कर्म करते हैं तो कर्म योग की क्या होती है, सिद्धि होती है। फिर निष्काम से करेंगे तो ठीक है। और जो सिद्धि है मनुष्य को बिना कर्म किए मिल नहीं सकती है। अब आप एक ही लाइन को चाहे ऐसे कह दो चाहे ऐसे कह दो, बात वही कह रहे हैं कि मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग होता है उसको शांत करने के लिए कामना का त्याग करना मतलब कर्तव्य कर्म का आवश्यक हो जाता है। अब कामना रख के कर्म करने पर वो वेग मिटता नहीं है, बल्कि वो बढ़ता रहता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य को हर हाल में कर्म करना होता है। निष्कर्ष इसका यही निकलता है कि नैष्कर्मण्य अनुष्यते, यानी कि पदों का जो आशय है ना, इसका ये है कि कर्म योग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। यानी कि हम कर्म करेंगे ना, तो धीरे धीरे करके जब हम कर्म करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, और उस लाभ हानि से हमें अटैचमेंट हो रही है, और अटैचमेंट से हमें दुख और सुख की अनुभूति हो रही है। फिर हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, उसे हम डिटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें वो दुख और सुख की प्राप्ति नहीं करनी है, हमें निष्काम कर्म करना है। अगर लाभ होता है तब भी हम उसी भाव में हैं, और हानि होती है तब भी हम उसी भाव में हैं। तो उसी को कहते हैं कि कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाव जो है वो निष्काम हो गए हैं, हमें उसमें लाभ हानि में अब कोई भी दिलचस्पी नहीं रही है। तो कामना से रहित होकर के हमें कर्मों के फल जो हैं वो प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार बीज जो है ना वो भुनने के या उबालने पर पुनः अंकुरित नहीं हो सकता है, उसी तरह से जब निष्काम हम कर्म करते हैं तो पुनः जन्म मरण के चक्कर से हम बच जाते हैं। ठीक है, ये चीज ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे पहले ये जो है, पहले वाला जो लाइन है, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म पुरुष अनुष्यते, इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपका कहा है कि जो कर्मों का आरंभ किए बिना कर्म योगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। पहले में क्या कह रहे हैं कि कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्म की प्राप्ति नहीं होती है, प्राप्ति नहीं है। और दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं कि सांख्य योग की दृष्टि से, यहां पर ये तो पहले वाला कर्म योग की दृष्टि से हो गया, दूसरे वाला सांख्य योग की दृष्टि से है। सांख्य योग की दृष्टि से क्या कह रहा है कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग करके सांख्य योगी को सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हम केवल स्वरूप से उसका त्याग करते हैं तब ये चीज हमें सिद्धि नहीं मिलेगी। ठीक है, उसका जो कर्तापन है उसका हमें त्याग करना पड़ेगा मेन, कि भाई जो मैंने किया, मां की जो भावना है, अहंकार, अस्मिता, जो चीजें थी ना सांख्य में, उसका हमें त्याग करना पड़ता है। तो सांख्य योगी के लिए कर्मों का जो स्वरूप से त्याग करना जो है वो मुख्य नहीं है, मुख्य क्या है, अहंता का त्याग करना, अहंकार का त्याग करना, वो मुख्य है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर किसका था, ऊपर आपका निष्काम कर्म था, नीचे आपका अहंकार का त्याग है। ठीक है, यहाँ पर इस चौथे सूत्र मैम, निष्काम कर्म और अहंकार का त्याग करने करके जो कर्म करते वो तो सेम ही होंगे ना मैम? सेम दिखते हैं। देखिए कर्म योगी अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर, कर्म योगी में कर्म प्रधान है ना, कर्म प्रधान है ना यहाँ पर, तो कर्म को हमने प्रधान करके इसको निष्काम कह दिया है, निष्काम कर्म करना है। और यहाँ पर जो ज्ञान योगी है, जो ज्ञान योगी है, ज्ञान योगी को हमने क्या कहा है, उसको सांख्य योग से जोड़ा है कि सांख्य तत्व ज्ञानी है वो, सांख्य योगी है। ठीक है, और उसमें क्या चीज आती है सांख्य योगी में, कि वो तत्वों को समझता है और उसको अहंकार की ये मैंने किया है, ये भी चीज यही है, कर्म ये कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, ये अपने ऊपर वो चीज आने नहीं दे रहा है, राग द्वेष लाभ हानि ये आने नहीं दे रहा है। और ये भी ऐसे कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है या मेरे से कराया जा रहा है, मतलब उस टाइप से इसका भी निष्काम ही है, क्योंकि कर्म का बंधन तो यहां भी नहीं हो रहा है, यहां भी नहीं हो रहा है। मंजिल सबकी एक है, लेकिन थोड़ा सा रास्ते अलग अलग है।
तो सांख्य योग में भी कर्म किए जा सकते हैं, लेकिन किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी कर सकते हैं सांख्य योगी। परंतु मैम, कर्म, ये मतलब कि जो श्री कृष्ण जी है वो अर्जुन को यही समझा रहे हैं ना कि जो मैं करवा रहा हूँ वो सही है। जैसे आपने ज्ञान योग का बताया कि हाँ जो ऊपर वाला करवा रहा है हाँ वो सही है। तो इसमें कहने का मतलब तो कृष्ण भगवान का ये है ना कि जो मैं करवा रहा हूँ आपको युद्ध करने के लिए वो सही है। हाँ, वो प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो सही है, लेकिन उसको साथ में लेकर के प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस अर्जुन पूछ रहे हैं उन क्वेश्चनों का बड़ा लॉजिकली आंसर दे रहे हैं वो। और वो एग्जाम्पल है अर्जुन तो, लेकिन वो वास्तव में सारी दुनिया को, एक या मनुष्य जाति को, मनुष्य प्राणी, मनुष्य नाम के प्राणी को, वो सबको ही ये उपदेश दे रहे हैं असल में, अर्जुन के बहाने से। तो उन अर्जुन के मन में जो जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि कभी कर्म योगी क्या होता है, ज्ञान योगी क्या होता है। देखिए, कर्म योगी के लिए कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, वो कर्म से नहीं छूट सकता है। लेकिन ज्ञान योगी कुछ हद तक, देखिए, क्योंकि ये शरीर है, इसका भी कर्म, इसको भी करना पड़ेगा, लेकिन काफी हद तक ये कर्मों से अपने छुटकारा पा सकता है। बहुत सारे कर्म ये ना करना चाहे तो नहीं कर सकता है, मतलब ये छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन कर्म योगी ऐसा नहीं कर सकता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, जूही जी, रंजना जी, संगीता जी। आगे है पांचवा। चलिए, आओ जी, कौन पढ़ेगा? और कोई? राहुल जी। जी राहुल जी। दिनेश जी। जी मैम। हम्म न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठेत् कर्म कृत कार्यते हर्वशा कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। संगीता जी। मैं न पढ़ूं? हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। हाँ, बहुत बढ़िया। आप एक बार सुन लो, जिसको भी नहीं आता धीरे धीरे करके आप सबसे पढ़वाएंगे। ठीक है, थोड़े से श्लोक पढ़ने आ जाएंगे आपको। तो क्या कह रहे हैं कि न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अब ऊपर क्या कह रहे थे कि भाई कर्म करना है, और ज्ञान योगी भी कर्म करता है, लेकिन ज्ञान योगी कर्म लिमिटेड, अपने कर्म को, कुछ कर्मों को छोड़ भी सकता है, लेकिन कर्म योगी के लिए कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं कि न ही कश्चित क्षणम अपि, यानी कि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण में, क्षण अपि, किसी भी क्षण में, किसी भी अवस्था में, क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं ठहर सकता, कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। ठीक है, अकर्म कृत, कर्म किए बिना। ठीक है, कर्म कृत तो हो गया कर्म करना, और अकर्म मतलब कर्म किए बिना नहीं ठहर सकता। ठीक है, कोई भी जातु, जातु मतलब आपका किसी भी अवस्था में, है ना, कि कोई भी किसी भी अवस्था में कोई कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। आगे, कार्यति ही अवशः, कार्यते ही अवशः। अब कार्यते मतलब करवा लेते हैं, ही मतलब क्योंकि, क्योंकि करवा लेते हैं क्या, अवश्य, यानी कि परवश हुए हम प्रकृति के अंदर अगर हैं, प्रकृति के अंदर हमारे जो शरीर है वो पेट भी लगा रखा है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, और भी हमारे जो रोज के काम होते हैं, रोजमर्रा के जो बहुत जरूरी होते हैं, तो वो सब करने के लिए, क्योंकि प्रकृति के परवश हो गए ना, अवशः, हम दूसरों के वश में हैं, तो दूसरों के वश में रहते हुए हमारे जो कार्य हैं, कर्म सर्व प्रकृति जय गुण,
प्रकृति जनित जितने भी गुण हैं उन सब के वश में होकर के ये सभी कार्य हमें करने ही पड़ते हैं। सारे प्राणियों को ये सब करना ही पड़ता है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत आसान सा है, खैर इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? अब क्या कह रहे हैं आगे कि जो इस श्लोक में जो बोला है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो अब ये शंका हो जाती है कि मनुष्य की क्रियाओं को हठ पूर्वक रोक भी दें तो अपने को अक्रिय मान लेते हैं। तो इसका समाधान करने के लिए आगे के श्लोक में कहते हैं, देखो हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकना, जैसे अब मैं बैठा हूं, मुझे कुछ नहीं करना, चलो कर्म नहीं करना, मुझे कर्म नहीं करना है, तो क्या होगा, उसका समाधान आगे देखते हैं। आगे कौन पढ़ेंगे अभी? राहुल जी, आपका हाथ तब से उठा हुआ था। यस मैम। हाँ जी राहुल जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। हाँ, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी राहुल जी, बहुत ही अच्छे। तो क्या कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरन। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो कर्मेंद्रियां हैं, हमारी जो कर्म इंद्रियां जो कार्य करती हैं, यानी कि संपूर्ण इंद्रियां जितनी भी हो गई, वो क्या है, संयम है। यानी कि उसको अगर हम संयम कर लेते हैं, यानी कि हठ पूर्वक हम रोक लेते हैं, तो यह आस्ते मनसा स्मरण। तो मन से अगर इंद्रियों का, विषयों का जो चिंतन करते हैं, मनसा स्मरण है, मन से अगर हम उसका स्मरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं। हमने अपनी कर्मेंद्रियों को, हाथ को तो रोक लिया, जीवा को तो रोक लिया कि हमने जो है ना मिठाई नहीं खानी है, लेकिन मन में अभी भी लार जो है ना अंदर बार बार मुंह में उठ रही है। ठीक है, मन से हम उसको स्मरण कर रहे हैं। तो इंद्रियार्थात विमूढ़ात्मा मिथ्याचार च उच्यते। तो जो उसको हम क्या कहेंगे, वो मूढ़ बुद्धि वाला है, मूढ़ आत्मा है वो। इस तरह से जो इंद्रियों को, इंद्रियों से जो चिंतन करता है, इंद्रियों से जो विषयों का चिंतन करता है, इंद्रियार्था, तो वो क्या हो गया, मूढ़ आत्मा हो गया, और वो मिथ्याचार भी कहलाएगा, यानी कि मिथ्या आचरण करने वाला। ऊपर ऊपर से ढोंगी जो होते हैं ना, कि ऊपर से कुछ है और अंदर से कुछ दिखते हैं, वो मिथ्याचारी स उच्यते, तो उनको ये कहा जाता है। ठीक है, तो जो मनुष्य कर्म इंद्रियों को वश में तो कर लेता है, लेकिन मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, तो ऐसा मूढ़ जीव मिथ्याचारी कहलाता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं मैम कि, हाँ जी, मैम हाँ मैं एक डेली लाइफ के बारे में बोल रही हूँ। जी, जैसे किसी का भी एक बुरा हैबिट है हम्म, जो उसने छोड़ दिया है, हम्म, लेकिन वो एक एक लेवल पे वो छोड़ा जाता है ना। जैसे पहले कर्म इंद्रिया बाहरी सेंसेस से छोड़ दिया, लेकिन उसका तलब अंदर अंदर आता रहता है, उसको भी हमें कंट्रोल कर करके एक एक स्टेप में वो छोड़ा जाता है। तो क्या हाँ, मैम प्रोसेस गलत है? नहीं गलत नहीं जैसे है कि मानसी जी, उसको, उसका एक प्रोसेस होता है ना छोड़ने का। अभी जैसे आप कहेंगे कि सिगरेट या शराब जो है ना वो छोड़नी है, और उसके अंदर मन में है किसी के भी कि मुझे ये छोड़नी है, पहली बात मन में होनी चाहिए कि छोड़नी है। अब यहाँ पर क्या है कि दुनिया ने कह तो दिया कि भाई छोड़ना है, लेकिन वो मन से ही नहीं छोड़ना चाह रहा है, तभी तो वो विचार कर रहा है अंदर अपने। यहाँ पर जो उसकी इंटेंशन है छोड़ने की, तो वो क्या करेगा कि पहले वो 4 बार अगर सिगरेट पीता था दिन में, तो उसके बाद वो 3 बार करेगा, उसके बाद वो 2 बार करेगा, फिर 1 बार करेगा, फिर वो छोड़ेगा, अगर उसको बहुत ज्यादा हैबिट है तो। अगर नहीं है तो वो एकदम भी छोड़ सकता है, क्योंकि उसने अपने अंदर से ठानी है ये चीज, ऐसे नहीं किसी को दिखाने के लिए नहीं किया। लेकिन ये जो मिथ्याचारी होते हैं दिखाने के लिए करते हैं कि देखो जी हम तो ये कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर अंदर चिंतन करते रहते हैं। तो वो अंदर से जिस दिन वो चीज आ जाएगी कि मुझे ये चीज नहीं खानी, तो बेशक वो घर में अकेला है या सबके साथ है, वो कभी नहीं खाएगा, कभी नहीं पिएगा, उसका सेवन कभी नहीं करेगा। तो उसको मिथ्याचारी नहीं बोलेंगे, मिथ्याचारी उसको बोलेंगे जो दिखावा करके कर रहा है, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन मन में चिंतन कर रहा है।
तो आप योग सूत्र में पढ़ते हो ना कि जो भी चीज हम करते हैं मन वचन और कर्म, ये तीनों चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए, चाहे वो सत्य भाषण हो चाहे और कुछ हो। यम नियम का जब पालन करते हैं तो यम नियम का जब भी करेंगे तो तीन चीजों के द्वारा, मन वचन और कर्म, तब वो कंप्लीटली छूट जाती है। ओके, मनसा वाचा कर्म। यस, हाँ जी सनीता जी। जी मैम। तो अभी सातवां ये क्लियर है ना आपका? तो जो चौथे श्लोक में कर्मयोग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग आवश्यक बताया है। ठीक है, कर्मों का त्याग। अब ये चीज ध्यान देने वाली है दोनों की दृष्टि से, कर्म योग और ज्ञान योग से, क्योंकि निष्काम कर्म करने थे। पांचवें श्लोक में कोई भी क्षण मात्र भी प्रयोग कर्म किए बिना नहीं रह सकता, ये चीज बोल दी है। छठे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि हठ पूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोक करके अपने को क्रिया रहित मान लेना मिथ्या आचरण बताया। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि कर्मों का जो स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उसका वास्तविक त्याग नहीं होता। अब ये इसका रिजल्ट निकल गया। जो ऊपर के जितने भी इसने कर्मों की बात की, उसका रिजल्ट क्या निकला कि कर्मों का अगर हम स्वरूप से छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, तो इसका मतलब उसका वास्तविक त्याग नहीं हुआ है। वास्तविक त्याग कब होता है ये चीज अब यहां पर बताएंगे। ठीक है, अब इसको कौन बताएगा? हाँ जी जूही जी, पूनम जी, पूनम जी बताएंगी। जी मैम। यस्विन्द्रियाणि कर्मेन्द्रिये हि कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। बहुत ही सुंदर पूनम जी, बहुत बढ़िया। आप देख लीजिए, जिनको उच्चारण करना नहीं आता है, आप इन लोगों से एक बार प्रेरणा ले लीजिए और अपने आप ही प्रैक्टिस कीजिए। माइक सबके ऑफ रहते हैं तो आप अपने ना प्रैक्टिस कीजिए अपने आप में, फिर नेक्स्ट जैसे आपको भी टर्न मिलेगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं आपका कि यह तो इंद्रियाणी मनसा नियम है आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग असक्त स विशिष्यते। यानी कि परंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर, यानी कि निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों को कर्म योग के द्वारा जब आचरण करते हैं तो वही श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, यह तू, तू मतलब तू का मतलब है यहां पर अनासक्त होकर कर्म करने वाले जो मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्य योगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से ये कहा है कि तू है। तू यानी कि इंद्रियाणी मनसा नियमः, यानी जो मन, जो आपका यहाँ पर शब्द आया है तो ये है अंतःकरण के लिए। अंतःकरण के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? मन बुद्धि और चित्त अहंकार, ये सब चीजें होती हैं। और इंद्रियाणी, इंद्रियाणी का मतलब जो हमारे इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ये इंद्रियां हो गई। और नियम, नियमन मतलब नियंत्रण करना है इनको। आरभते, आरभते मतलब आचरण करना। तो क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, मन के द्वारा, मन के अंदर क्या क्या चीजें थी? मन बुद्धि चित्त अहंकार। और मन के द्वारा जो इंद्रियों को नियमन करने का, नियमन होता है ना, नियमन करना, नियंत्रण करना, उनको मतलब संचालित करना, ढंग से संचालित करना। तो उनको नियमन करने का जो भी प्रयत्न करता है, आचरण करता है, तो उस अर्जुन को तो कह ही रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां मतलब जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो वाली सारी की सारी, और कर्मयोग, कर्मयोग का असक्त, असक्त मतलब आसक्ति रहित होकर के। सक्त होता है ना, अगर सक्त कहेंगे तो आपका उस तरफ रुझान होगा, और अ लग गया है तो इट मीन्स वो रुझान नहीं है, मतलब आसक्ति नहीं है आपकी अब वहां पर। स विशिष्यते, तो वो क्या है? श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ है। यानी कि क्या करें कि बिना किसी आसक्ति के जब कर्म योग करेंगे, यानी कि निष्काम कर्म करेंगे, तो फिर वो मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है, ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर है?
क्या कह रहे हैं ना, जैसे कि जब खुद के कल्याण की इच्छा हो तो उदार हो जाता है बंदा कोई भी, और हृदय में जब करुणा भी आ जाती है, उदार भी हो जाता है, दूसरे के सुख से वो सुखी होता है, दूसरे के दुख से वो करुणा उसके अंदर भर जाती है। तो ये सारी बातें होने पर मनुष्य जो है ना कर्म योग का अधिकारी बन जाता है। अब 3 बातें इन्होंने बताई हैं कर्म योग के अधिकारी की। क्या? कि एक तो उसके हृदय में करुणा हो, दुखी को देख करके करुणा भर जाए, और सुखी को देख करके वो प्रसन्न हो जाए, है ना? और क्या हो जाए? स्वभाव में उसके उदारता हो। ये 3 चीजें जिसके अंदर भी हैं तो वो कर्म योगी का अधिकारी बताया गया है। यहाँ पर यही चीज कह रहे हैं कि जो अपने इस तरह से बिहेव करता है तो ये हो जाता है। आगे क्या करें कि गीता जो भगवान ने कही है तो उसकी जो शैली है, यानी कि गीता में जो बातें कही हैं तो कैसे कही हैं कि पहले तो वो क्या कहते हैं कि विषय बताते हैं, वो विषय का विवेचन करता है, फिर उसके लाभ, उसको करने से लाभ क्या होता है और उसको करने से हानि क्या होती है, उसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देते हैं भगवान, क्योंकि लाभ हानि सब बता दिया कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, और कहते हैं कि उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। फिर यहाँ पर भी जो भगवान है अर्जुन के प्रश्न, यानी कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पहले कर्मों का सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं। पहले कहते हैं कि सब कर्मों का त्याग तो हो ही नहीं सकता, फिर कहते हैं कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मन में विषयों का चिंतन करने से मिथ्याचार होता है, फिर कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। आगे मतलब एक तरह की ये सीक्वेंस चल रहा है कि कैसे कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। 8वां कौन? जूही जी। नियतं कुरु कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। बहुत ही बढ़िया। नित्यं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायः हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। तो क्या है कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, बस जो शास्त्र में लिखे गए हैं वही कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ बताया गया है, और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। ये चीज ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वम, नियतम कुरु कर्म त्वम, यानी कि शास्त्रों में जो निहित है कर्म, विहित और नियत, 2 प्रकार के कर्मों की बात कही गई है, ठीक है, एक विहित और एक निहित। विहित कर्म क्या है? जो विहित होते हैं वो कौन से कर्म होते हैं? विहित मैम मतलब करणीय कर्म, हाँ, करणीय कर्म जो वेदों के द्वारा बोले गए कर्म है। हाँ, सामान्य रूप से जो शास्त्रों में बताए गए हैं वो वही है, जैसे कि व्रत करना, उपवास करना, उपासना करना, वो सब चीजें। तो एक व्यक्ति के लिए सारे कर्मों को करना वैसे तो मुश्किल होता है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना आसान होता है। अब अगर कहो कि बहुत सारे यज्ञ भी करना है आपको, आपको पूजा भी करनी है और हर एक भगवान की पूजा करनी है, इस तरह से सुबह उठना है, इस तरह से ध्यान साधना करनी है, इस तरह से ये करना है, इस तरह से पूरा पुरुषार्थ है आपका पूरा का पूरा, उसमें बहुत सारे कर्म दिए हुए हैं, तो एक मनुष्य वो सारे कर्म नहीं कर सकता है। तो क्या कहते हैं फिर जो निषिद्ध कर्म होते हैं, निषिद्ध में आपके कुछ कुछ निषिद्ध होते हैं, निषिद्ध कर्मों का त्याग वो आसानी से कर सकता है, उसको पता है कि हाँ ये नहीं करना, इसको करने से ये होगा, यानी कि निठल्लापन उसके स्वभाव में होता है थोड़ा सा मनुष्य के, है ना। तो त्याग करना मतलब निठल्लापन थोड़ा सा कि हाँ इसका मैं त्याग कर सकता हूँ, पर ये कर्म बहुत सारे नहीं कर सकता। तो एक हल्का फुल्का मतलब, खैर मैंने मजाक में बोला ये, तो ये चीजें वो कर सकता है, ठीक है। तो 2 तरह के कर्म हो गए आपके, विहित कर्म और नियत कर्म।
निषिद्ध निषिद्ध कर्म। कर्म, निषिद्ध कर्म, है ना। तो इस तरीके से आपका निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है, जैसे कि झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, ये सब चीजें आ जाती हैं। और इससे क्या है, अगर आप ये कर्म करोगे ना, त्याग करोगे, तो जाहिर सी बात है आप किस तरफ डाइवर्ट हो रहे हो, जो आपके विहित कर्म है, जो शास्त्रों में बताए गए। अगर आप झूठ नहीं बोलोगे, झूठ नहीं बोलना बोला है निषिद्ध में, तो झूठ नहीं बोलोगे तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आप सत्य बोलोगे, है ना, यही बोलोगे, तो आपका ये अपने आप हो गया। तो आप बिल्कुल उस तरीके से ना जा करके आप इस तरीके से भी कर सकते हो। निषिद्ध का त्याग करके आप अपने आप ही विहित कर्मों का पालन कर सकते हो, अपने आप ही होने लगते हैं। ठीक है, तो वर्ण, आश्रम, स्वभाव, ये सब चीजें परिस्थिति के अनुसार होती हैं, सबकी सब। भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनाना, मार्ग भूले हुए को रास्ता दिखाना, तो ये सब चीजें हमारे अपने स्वभाव में होती हैं कि किसी की हेल्प करना, जैसे सहायता करना, है ना, तो वो सारी चीजें। तो आपका क्या हो गया, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयाय ही कर्मणा, यानी कि तू अपना नियत कर्म, कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अकर्मणा शरीर यात्रा अपनी, जो शरीर की हमारी जो यात्रा है, ते न प्रसिद्धेत अकर्मणा, काम न करने से वो भी सिद्ध नहीं होती है, कार्य तो उसके लिए करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या कहा भगवान ने, कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह भी नहीं होने की बात की। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है, परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है। अब कर्मणा बाध्यते जंतु, यानी कि जंतु जो है कर्म करने से बंध जाता है, जंतु मतलब प्राणी। तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, फिर इसको भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, यज्ञ की उत्पत्ति का निरूपण। अब ये यज्ञ हम कल भी कर सकते हैं, परसों मतलब, ठीक है।